दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में टाइप 3 से है। टाइप 1 आप देख सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने दोनों अपलोड कर दिया। आज मैं टाइप 3 अपलोड करने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरे वीडियो को कि किस तरह के प्रश्न टाइप 3 में पूछे गए थे। देखिए, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। देखिए, दोहरी नागरिकता संघ सरकार की विशेषता होती है। दोहरी नागरिकता संघ सरकार की प्रमुख विशेषता है। संघ सरकार के अंतर्गत संघ और राज्य दोनों स्तरों पर अलग अलग नागरिकता प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार पहले ये मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, ठीक है, उस समय संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया अनुच्छेद 31 के तहत। इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अब हम लोग के पास जो मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 तक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार, देखिए, राजनीतिक अधिकार जो है ये इसमें हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत राजनीतिक दल गठित करने, किसी संस्था, संघ, संगठन, मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन आदि की स्थापना का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है। देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके, ठीक है, 12 से लेके 35 तक, ठीक है, लगभग 24 अनुच्छेद में, कितना अनुच्छेद में, 24 अनुच्छेद में मूलाधिकार संबंधी उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार थे। उससे पहले 7 अधिकार थे। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना निश्चित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। देखिए, भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार उपलब्ध है वो कौन सा है, तो वो केवल 3रा नंबर है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। किस पर आधारित है। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण जो आधारित है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 13 राज्य पर यह बाध्यता डालता है कि वह मूल अधिकारों का आदर करे और उनका अनुपालन करे, और साथ ही अनुच्छेद न्यायालयों को यह शक्ति देता है कि वह ऐसे कार्य या विधि को शून्य घोषित कर दे जो मूल अधिकार का अतिलंघन करता है। इस शक्ति को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक है, ये आपका 1976 में समाविष्ट किया गया।
यानी 42वां संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के अंतर्गत एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है? देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कानूनी अधिकार। ठीक है, भारत के संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार माना जाता है, जो अनुच्छेद 300 क या उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? देखिए, भारत की नागरिकता जो है ये 3 तरीकों से आप गंवा सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में, ठीक है, 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के अंतर्गत या अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता को गंवाने के 3 विधियों की व्याख्या करता है। पहला है परित्याग। पहला क्या है? परित्याग। ठीक है, पहला परित्याग है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है परित्याग में कि भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है अवसान। अवसान, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, और तीसरा है वंचन। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने हेतु छल कपट का प्रयोग करने का आरोप लगने के कारण पंजीकरण द्वारा या भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई भारतीय नागरिकता का अनिवार्य रूप से अवसान हो जाता है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 21 में देखिए, अनुच्छेद 21 में जो दिया गया वो है जीवित रहने का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार पाने का दावा केवल तभी कर सकता है जब राज्य द्वारा उसे जीवनी या निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में? देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 यानी इसमें आ जाएगा आपका अनुच्छेद आंसर 1 14 से 18। आप देख सकते हैं सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा, देखिए, अधिकार परीक्षा जो है, ठीक है, ये मध्यकालीन लैटिन शब्द का अर्थ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका कि वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय इस रिट द्वारा प्रश्न पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। यह रिट व्यक्ति के अधिकारी को कार्यालय में कार्य करने से रोकता है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, और इस प्रकार यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अनाधिकरण ग्रहण पर रोक लगाता है। यानी ऑप्शन 3 किस अधिकार से। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, मूल अधिकार से संबंधित मामला जो है वो है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन प्रक्रम के अंतर्गत दूसरा प्रक्रम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था। 1967 में न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलट दिया और बहुमत ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि संविधान ने मूल अधिकारों को एक प्रमुख स्थिति प्रदान की है और अनुच्छेद 368 के अधीन कार्य करते हुए संसद या किसी प्राधिकारी को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को न्यून करे या छीन सके। एक मिनट, गायब हो गया किधर, बहुत नीचे चला गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षा का अधिकार जो है ना, ये बना आपका 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 क, ठीक है, अनुच्छेद 21 क की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है और इस देश के प्रत्येक बालक बालिका नागरिक को जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। यह नियम 2 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया, 2 अप्रैल 2010 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल दिया के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?
देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के, ठीक है, 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया। इसके लिए 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया, जिसमें भाग को अनुच्छेद 51 को अंतर्स्थापित किया तथा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए और निर्देशक तत्व भाग 4 की तरह भाग 4 को में अंतर्स्थापित मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु यह संविधान में उपबंधित होने के कारण, ठीक है, यानी भारत की संवैधानिक विधि का भाग होने के कारण महत्वपूर्ण और सर्वोच्च विधि का अंग है, याद रखिएगा। और 86वां जो 86 संविधान संशोधन हुआ था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करना और मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 भाग 4, याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? भारत के कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 39, ठीक है। और अनुच्छेद 38 तथा 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मताधिकार से अभिप्राय वोट देने का अधिकार है, ठीक है, वोट देने का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? देखिए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? देखिए मूलभूत अधिकार जो लिया गया था, ये लिया गया था आपका अमेरिकी संविधान से, ठीक है। और यहाँ से लिया गया आपका मूलभूत अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना तथा उपराष्ट्रपति पर का पद आदि ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान लागू हुआ वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सदस्यों ने प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और संविधान की 4 अवस्थाओं अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनाव एवं संविधान की अस्थायी प्रावधानों को तुरंत लागू किया और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों, देखिए अधिकार कर्तव्यों, तो इसका हो जाएगा कर्तव्यों को अनुदेशित, एक मिनट, अधिकार कर्तव्यों में नहीं थे, ठीक है, अधिकार कर्तव्यों में नहीं थे, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? देखिए स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए आपका विधि द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है। जॉन लॉक के अनुसार आज़ादी मानव अधिकारों में शामिल एक प्रमुख अधिकार है और आज़ादी का अधिकार पृथ्वी पर किसी भी सर्वश्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया जाने वाला अधिकार है, याद रखिएगा। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 आर्थिक समानता। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसमें संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। अपने नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम है इसलिए सॉरी। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसको फेरा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? देखिए इसमें जो है
ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकता का अधिकार, ये सही मिलान है। एकाधिकार मताधिकार, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पवित्र वोटर एक वोट देता है तब कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, याद रखिएगा। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? मताधिकार जो है एक प्रकार से आपका एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है आपका ऑप्शन 3, मौलिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 प्रश्न में इस टाइप में आपको कराऊंगा और शेष प्रश्न में अगले वीडियो में कराऊंगा। सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 6 में। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार जो आता है ये आता है आपका ऑप्शन 3, अनुच्छेद 21 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है ये आता है आपका ऑप्शन 2, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है आपका, भारतीय संविधान 14 से 18 वर्ष के अंतर्गत समता के अधिकार का अनुच्छेद 25 और 28 के अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया और यह संविधान संशोधन देश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी सभी को शिक्षा का हक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? इसके द्वारा रोका जा सकता है आपका आज़ादी का हक। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं आपका ऑप्शन 2, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता दी जाती है आपका गृह मंत्रालय द्वारा। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ये थे 40 प्रश्न टाइप 3 से। इसके और सारे अभी भी प्रश्न बाकी है जो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा।